जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि जिस समय एक ऐसा दौर था जब मुल्क में न वकील न अपील न दलील, यह एक ऐसा दौर था। उस समय जो भी आवाज आ रहे थे तो एक व्यक्ति की आवाज जो थी वो भीड़ से ऊपर सुनाई देती थी और लगता था कि उसमें फौलादों सी धार है। और ये वही समय था जिसमें रॉलेट एक्ट का दौर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि न वकील न अपील और न दलील। यही दौर हुआ क्योंकि गांधी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में आते हैं और कुछ दिन तक मौन रह करके और चंपारण सत्याग्रह में भाग लेकर के और कई और छोटे छोटे मूवमेंट में भाग लेकर के खेड़ा और अहमदाबाद में एक दौर आता है जिसमें रॉलेट एक्ट लागू होता है और उस समय गांधी की जो आवाज होती है वो भीड़ से ऊपर सुनाई देती है। गांधी अपने जीवन में उस समय से लेकर जब से गांधी भारत में आते हैं उस समय से लेकर के और अपने मृत्यु के समय तक 1948 के जनवरी तक उस समय तक वो गांधी का ही दौर कहा जाएगा और पूरे भारत की जो राजनीति थी वो गांधी के इर्द गिर्द घूमते रही। अल्दो गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, सिविल डिसोबीडियंस चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और उनकी नीति ने मजबूर कर दिया अंग्रेजों को यह सोचने के लिए। सामान्य रूप से गांधी की आलोचना चाहे कोई भी कर दे, वैसे भी कोई भी कुछ भी बोल सकता है आज के दौर में, लेकिन गांधी एक बहुत बड़े साम्राज्य से टक्कर ले रहे थे जिसका कि लगभग कहिए कि 47 मुल्क में सूरज नहीं डूबता था और वैसे मुल्क को चुनौती देना एक सामान्य बात नहीं थी। और उतने बड़े साम्राज्य को चुनौती देने के लिए हम हिंसा के बल पर उसको चुनौती नहीं दे सकते थे। तो गांधी के अपने सिद्धांत थे जो कि अंग्रेजों को मजबूर कर दिया उस समय। गांधी के बारे में इसीलिए कहा जाता है कि गांधी एक महापुरुष थे और विश्व में किसी की भी तुलना गांधी के इर्द गिर्द भी कोई नहीं ठहरता है। तभी तो गांधी के मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने विचार प्रकट किया था कि प्रकाश चला गया, द लाइट हैज गॉन। गांधी के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन लिखते हैं कि आने वाली पीढ़ी शायद मुश्किल से विश्वास करे कि हड्डी और मांस का ऐसा व्यक्ति भी धरती पर अवतरित हुआ होगा। गांधी के बारे में ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध विद्वान जेम्स प्रेंटिस कहते हैं कि जो गांधी की जो सर्वोदय की अवधारणा है वह एक महान रक्तहीन क्रांति थी। महान रक्तहीन क्रांति, एक ब्लडलेस रिवॉल्यूशन गांधी ने दिया था। जहां तक गांधी के दर्शन और वर्तमान परिदृश्य का सवाल है तो गांधी ने हमेशा ही कहा, जब उनके आर्थिक विचार आते हैं तो गांधी ने ब्रेड लेबर की बात की, उसमें अन्नदायी श्रम सिद्धांत की बात की, गांधी ने समान मजदूरी की बात की। यह बहुत बड़ी बात थी। आज भी देखिए हमारे आर्मी के लोग, फौज के लोग समान वेतन की मांग करते, समान पेंशन की मांग करते हैं। गांधी ने समान मजदूरी की बात की और जहां भी समानता की बात है स्वाभाविक है कि सोसाइटी बहुत ऑर्डर में आ जाता है। गांधी ये कहते थे कि अमीर व्यक्ति नैतिक रूप से गरीब है और गरीब व्यक्ति आर्थिक रूप से गरीब है। इसलिए गांधी उस व्यवस्था की बात करते थे जो कि नैतिकता पर आधारित था। गांधी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की बात करते थे। गांधी तो सत्य के मामले में जहां गांधी प्रभावित थे गीता के दूसरे अध्याय से, उन्होंने कहा कि मुझे बाद में ऐसा लगा कि सत्य ही ईश्वर है। गांधी अहिंसा की बात आजीवन करते रहे। गांधी आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज को मानते थे कि हम उसको एक न्यासी के रूप में है और जिसको भी आवश्यकता है उसको दे देना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता से अधिक चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए। जब ब्रह्मचर्य की बात आती तो गांधी कहते थे कि मनसा वाचा कर्मणा सर्व इंद्रिय संयम ही ब्रह्मचर्य है। तो गांधी और भी देखिएगा कि गांधी जब ग्राम स्वराज की बात आती है तो गांधी कहते हैं, गांधी चूंकि स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं, गांधी कहते हैं कि सरकार वैसी हो जो शासन करे ही नहीं, और वो विकेंद्रीकरण की बात करते थे। तभी तो गांधी ने कहा कि जो ग्राम की जो व्यवस्था होती है वहां राजनीति नहीं होती है, वहां लोक नीति होती है। जो गांव में ऐसे भी लोग बैठ करके परंपराओं का और अच्छे विचारों को लोग उपज देते हैं और उस अनुसार से समस्याओं का समाधान करते हैं। तो गांधी जी इस विकेंद्रीकरण की बात करते थे, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे, जहाँ की गांव की व्यवस्था होती थी, जहाँ की शासन पर नहीं अनुशासन पर जोर दिया जाए, जहाँ नियंत्रण पर नहीं बल्कि संयम पर जोर दिया जाए, जहाँ राजनीति नहीं हो बल्कि जहाँ लोक नीति हो, जहाँ सत्ता की बात नहीं हो जहाँ स्वतंत्रता की बात हो, जहाँ अधिकार की बात नहीं हो वहां कर्तव्य की बात हो। तो गांधी अनुशासन को, संयम को, लोक नीति को, स्वतंत्रता को और कर्तव्य की वकालत करते थे। यह गांधी के विचार थे, यही गांधी के ग्राम स्वराज्य थे। गांधी के विचारों को स्पष्ट करते हुए जो ग्राम स्वराज्य की बातें थी इसमें सारे समस्याओं का समाधान है, बल्कि वो यहां तक कहते थे कि जो भी गांव के स्तर पर जो भी व्यवस्था बनती है वो सर्वोत्तम व्यवस्था है
और तभी तो अधिकारियों के बारे में कहते थे कोई भी अधिकारी अपने आप को अधिकारी नहीं समझे बल्कि लोक सेवक समझे। यहाँ तक उनका कहना था कि प्रधानमंत्री भी अपने आप को प्रधान सेवक समझे। यह गांधी जी के विचार थे। गांधी के जो भी विचार थे तो उनको जो ग्राम स्वराज की अवधारणा थी और जो गांव की डिसेंट्रलाइजेशन की अवधारणा थी और जो उनके सर्वोदय की अवधारणा थी कि सबका उदय होना चाहिए, सबके उदय के अवधारणा को ही 22 दिसंबर 1975 में उनके शिष्य विनोबा भावे ने जो पवनार आश्रम में जो विचार दिया, वहां ये कहा कि सोसाइटी वैसी हो जो कास्टलेस हो, क्लासलेस हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि जो शक्ति हो जनता के हाथ में रहे और सार्वजनिक जीवन में जो भी लोग सार्वजनिक जीवन में भाग लें वहां पर ट्रांसपेरेंसी की बात हो, वहां पर ट्रांसपेरेंसी की बात हो, जो भी सार्वजनिक जीवन में लोग रहे, प्रशासन हमेशा ही स्वच्छ रहे। हालांकि वो शासन की बात नहीं करते थे, अनुशासन की बात करते थे। वो कहते थे कि लोगों का नैतिक उत्थान होना चाहिए, तभी गांधीवाद सफल हो सकता है। और गांधी कहते थे कि अधिकारी अपने आप को अधिकारी नहीं समझ करके लोक सेवक समझे। यही गांधी के मतलब विचारों का जिष्ट था। गांधी के विचारों में कहीं भी वैसी बात नहीं थी कि गांधी के विचारों में आजकल की तरह मंदी की बात नहीं थी, आजकल की तरह टकराव की बात नहीं थी। गांधी हमेशा ही एक समरस समाज की बात करते थे जहां की सरकार वैसी हो जो कम से कम शासन करे। वो तो आदर्श व्यवस्था ही मानते थे कि सरकार हो ही नहीं, लेकिन सरकार हो भी तब भी गांव सभी सरकार कम से कम शासन करे। और आदर्श व्यवस्था तो यह है कि सरकार हो ही नहीं। हालांकि एक पूर्णतः आदर्श की बात थी, लेकिन कहते थे कि जब तक लोगों का नैतिक स्तर उस लेवल तक नहीं जाता है तब तक ये विचार हो कि लोग एक मिनिमम शासन करने वाला, एक कम से कम शासन करने वाली सरकारी व्यवस्था हो, तभी तो इतने बड़े बड़े लोग उनके बारे में विचार दिए हैं। और तभी तो दिनकर ने भी उनके मरने पर कहा था कि हाँ, यह भी हुआ कि एक बार जांघों पर आ बैठा भुजंग, मुड़ इधर उधर कुछ सुनसान सड़क का धीरे धीरे उतर गया। यह सोच न कोई जहर यहाँ, फिर मैं ऐसा क्यों पाप करूं, निर्विष शरीर में दंश मार के नरक कुंड में वृथा पड़ूं। तुम तो सांपों से भी कराल, कांटों से भी काले निकले, खाली कर दे पिस्तौल निर्गल पुरुष की छाती में। यह दिनकर के विचार थे। इस तरह से आइंस्टीन के विचार हुए। इस तरह से लोगों ने, बल्कि विश्व के सारे लोगों ने, कहिए कि मरने पर सब लोग अच्छी बात बोलते हैं, लेकिन गांधी के जीवन में उनके 75वें जन्मदिवस पर आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी शायद मुश्किल से विश्वास करे कि हड्डी और मांस का एक ऐसा व्यक्ति भी धरती पर अवतरित हुआ होगा। तो गांधी ने राजनीति में भी बहुमत की बात नहीं बल्कि सर्वमत की बात की कि ऐसा नहीं हो कि जहां अल्पसंख्यक लोग हैं, जो भी कम वाले लोग हैं, जो भी इनकी संख्या कम है, वो लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस करें। तो वहां बहुमत की नहीं सर्वमत की बात करते थे। गांधी के विचार थे कि कोई भी उपेक्षित अपने आप को महसूस नहीं करे। जब वो राजनीति की बात होती थी तो बल्कि उनके शिष्यों ने और आगे बढ़कर के अंत्योदय शब्द दिया, जो कि अंतिम पदार्थ पर जो व्यक्ति है उसका भी उत्थान हो। तो गांधी की राजनीति के संबंध में जब धर्म की बातें होती थी तो गांधी कहते थे कि सर्वधर्म समभाव, सभी, बल्कि वो धर्म को एक मार्ग ही मानते थे कि चाहे धर्म कोई भी हो, सारे धर्मों के प्रति उनकी उतनी श्रद्धा थी। और एक कहते थे कि धर्म एक श्रेष्ठ मानव बनाने का साधन है। गांधी जब वर्ण व्यवस्था की बात होती थी तो गांधी कहते थे कि जन्मना नहीं बल्कि वो जाति व्यवस्था से बहुत ही क्षुब्ध थे और वो कहते थे कि कर्म के अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए। गांधी का समाज के बारे में, वर्ण के बारे में ये विचार था कि जो कर्म के अनुसार होना चाहिए। धर्म के बारे में, गांधी का समाज के बारे में, गांधी का राजनीति के बारे में, बल्कि गांधी हर जगह प्रासंगिक थे। बल्कि गांधी ये कहते थे कि भीतर बेकार नहीं हो और बाहर सरकार नहीं हो। ये बहुत बड़ी बात है कि आदमी का स्तर इतना ऊपर उठा हुआ हो कि उस पर शासन की आवश्यकता नहीं हो। और ये हर चीज, ये हर एंगल पर, हर स्तर पर प्रासंगिक है। चाहे वो बड़े स्तर पर लिया जाए, यहाँ तक कि हमारे स्कूल के भी स्तर पर लिया जाए कि गांधी के विचारों को, तो स्वाभाविक है कि अगर लोगों का स्तर इतना अच्छा होगा, अगर टीचर बहुत बढ़िया से काम करेंगे तो प्रिंसिपल को भी उतना बोझ नहीं होगा। यह गांधी के ही विचार थे कि स्वाभाविक है कि अगर लोगों के हाथ में, अगर बच्चे अगर सब कुछ ठीक रहे, सारी बातें सही रहे, तो किसी को उतने नियंत्रण की आवश्यकता नहीं हो। टीचर अपने स्तर को समझें, छात्र अपने व्यवस्था को समझें, छात्र अपने छात्र धर्म को निभाएं, टीचर अपने धर्म को निभाएं और मनुष्य अपने मानवीय धर्म को निभाए। यही गांधी जी का विचार था। इसलिए गांधी आज भी उतने ही प्रासंगिक है, चाहे वो देश की बात हो या विदेश की बात हो। अगर बाहर भी
आज देखिए कि जो भी समस्याएं चल रही है, जो भी आज युद्धरत माहौल है, चाहे वो रसिया यूक्रेन का हो, चाहे वो आप वहाँ का देखिए कि इजराइल का मामला हो, जो भी व्यवस्था है, तो वहाँ पर अगर गांधी के विचारों को अपनाया तो इतने टकराव भी नहीं होंगे। और गांधी कहते थे कि सारे समस्याओं का जड़ है आत्म साक्षात्कार में विफलता। मनुष्य चूंकि अपने आप को नहीं पहचानता है, और टॉल्स्टॉय के विचारों से प्रभावित है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, यही गांधी के विचार हैं मुख्य रूप से। थैंक यू।